साथ ही साथ आपको ये देखना है कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ कई बार एक मूर्छित आदमी इस तरह से सांस लेता है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, इसे गैस्पिंग कहते हैं। ये एक मेडिकल टर्म है, आपको एज अ लेमैन समझने के लिए ये एक आखिरी कोशिश होती है शरीर की सांस खींचने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मरीज जिंदा है, इसका मतलब ये है कि वो मृत अवस्था में ही है। सो हमने क्या किया, उंगली को रखा गर्दन पे, आंखें रखी छाती पे और 5 से 10 मिनट में देखा कि उसकी पल्स हमको फील हो रही है या उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही। अब सपोज करिए पल्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? डेड, मृत्यु। क्या होता है, पल्स आपकी क्या डिटेक्ट करती है? अगर हार्ट बीट करेगा तो आपकी पल्स भी उतने ही रेट पे बीट करेगी। सो गर्दन की पल्स से क्यों हम गर्दन करते हैं, क्यों हम ये वाली नाड़ी नहीं फील करते? क्योंकि जब आदमी की मृत्यु होती है या आदमी का हार्ट रुकता है तो ये सबसे आखिरी पल्स है जो चली जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई मरीज है जिसको बहुत ज्यादा डायरिया हो गया तो उसकी ये पल्स होगी लेकिन ये पल्स फील नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु है, वो कॉन्शियस है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसका बीपी इतना कम हो गया है कि हमको उसकी पेरिफेरल जो नसें हैं वो नहीं मिल रही। सो इसीलिए ये वाली पल्स देखी जाती है जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिंदा है या मर गया। हमारी हिंदी मूवीज में ये दिखाया जो जाता है वो बिल्कुल गलत दिखाया जाता है। ठीक है, सो आपने ये नस को फील कर लिया 5 से 10 सेकंड के लिए, देख लिया कि आदमी सांस नहीं ले रहा है, दोनों चीजें एब्सेंट है। अब आ गए, आप बन गए हीरो। अब आपको करना है सीपीआर। अब सीपीआर करने के लिए क्या है, देखिए हमारे देश में मर्द औरत दोनों हैं। सो अगर मर्द है तो आप उसकी छाती को एक्सपोज कर दीजिए, फीमेल्स के लिए ऑब्वियसली नहीं करना है। अब कहाँ पे हमको छाती को दबाना है, आप ये दो जो निप्पल्स देख रहे हैं वहां से एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए, गर्दन से आती हुई और एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए, ये छाती का सेंटर है, यहाँ छाती के बीचों बीच है। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें, ये दो निप्पल लाइन है, एक लाइन इन दोनों निप्पल्स को ज्वाइन करते हुए, एक लाइन सेंटर ऑफ द चेस्ट से ज्वाइन करते हुए, ये दोनों लाइंस जहां मिलेंगी वो आपका सेंटर ऑफ चेस्ट है। ठीक है, दूसरा हाथ है, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ को मैंने इस तरह से रखा और मैंने पूरा अपना वजन मरीज की छाती पे डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30। अब 30 बार छाती दबाई और 2 बार मैंने मुंह से सांसें ली। अब कई बार होता है कोविड के बाद लोग वैसे ही मुंह से सिक्रीशन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, या कोई अनजान व्यक्ति है, घर वाला है तो ठीक है कि आप हिचकेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं बाहर की स्थिति है जहां पे आपको उसको माउथ टू माउथ नहीं देना है तो आप सिर्फ अगर छाती दबाएंगे 1 मिनट में 100 से 120 बार तो भी आप किसी की जान बचा सकते हैं। इसको हैंड्स ओनली सीपीआर कहते हैं। आइडियल ये है कि आप 30 बार छाती दबाइए और 2 बार सांस दीजिए। 30 बार छाती, 2 बार, ऐसे हमको 5 बार करना है। अब 5 बार करने के बाद क्या हो सकता है, वो मृत आदमी जाग जाए या हाथ पैर हिलाने लगे। अगर नहीं है तो और कई बार इतना तेज बीट करता है कि उसका कोई पर्पस नहीं है। अब अगर हार्ट इतना तेज बीट कर रहा है तो हम कई बार एक मशीन जो मिश्रा सर ने भी आपको बताया जिससे हम शॉक देते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई जानता है ये क्या है? इसने कुछ कहा, फर्सी ने कुछ कहा, आप नहीं बोलेंगे मिश्रा। कोई और, कोई जाना पहचाना चाहे कोई चीज है? अच्छा, दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट लाइन पे कितने लोग गए? कोई गया है आप में से? एक आदमी गया है, आप भी गए, मतलब जो नई दिल्ली से टर्मिनल 3 पे जाती है जिसके सिर्फ 5 ही स्टेशन है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट की मेट्रो लाइन देखेंगे उसके हर स्टेशन पे ये आपको देखने को मिलेगा। एक कांच के अंदर ये एक ऐसी बॉक्स पड़ा रहेगा, उस पे इलेक्ट्रिसिटी का साइन होगा इस तरह का। ठीक है, या दिल्ली मेट्रो के जितने भी बड़े स्टेशन है